हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका फिर से एक और नई क्लास में। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आपकी जो पढ़ाई है बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो चलिए चलते हैं अपनी क्लास को जो है स्टार्ट करते हैं। ये हमारी 2000 एमसीक्यू सीरीज वाली क्लास है। ठीक है, इसमें हम जो आपका सिलेबस है वो एमसीक्यू के थ्रू आपका कवर अप करा रहे हैं। इसके अलावा एक क्लास और हमारी होती है रोजाना, जो हेल्थ एजुकेशन की है, आपकी रात को 8 बजे। ठीक है, उसमें हम टॉपिक वाइज जो आपका सिलेबस है उसको कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, हमारी क्लास वह रोजाना रात को होती है और ये आपकी दोपहर 1 बजे होती है। तो चलिए चलते हैं आज के अपने पहले प्रश्न की ओर। आपका पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, बताइए महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर, जो गर्भाशय ग्रीवा का जो कैंसर होता है, उसकी जो स्क्रीनिंग के लिए एक टेस्ट किया जाता है, वह बताइए सबसे सरल और सस्ता टेस्ट है कौन सा है? मैमोग्राफी है, पैप स्मीयर है, या आपका विडाल टेस्ट है, या फिर आपका एल्सा टेस्ट है? बताइए चारों में से कौन सा आपका आंसर सही हो जाएगा? बिल्कुल, ये कौन सा आपका पैप स्मीयर। ठीक है, एलिसा आपका किसके लिए? एड्स के लिए किया जाता है। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं। पेप स्मीयर जो होता है आपका, यह सर्वाइकल कैंसर का पता लगाने के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। एक इसकी प्रक्रिया क्या होती है? इसमें जो आपका सर्विक्स होती है, यानी कि आपका जो बच्चेदानी होती है, उसका जो मुंह होता है, उसमें से कोशिकाओं का एक छोटा सा नमूना लिया जाता है और माइक्रोस्कोप में जो है जांचा जाता है कि कहीं कैंसर शुरुआत तो नहीं है कैंसर। ठीक है, और 30 साल से ऊपर की जो महिलाएं हैं उनको जो है हर 3 से 5 साल के अंतराल पर इसको कराना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक क्लिनिकल थर्मामीटर को इस्तेमाल करने के बाद यानी आफ्टर यूज उसे किस दिशा में साफ करना चाहिए? बल्ब से स्टीम की ओर, स्टेम से या बल्ब की ओर, किसी भी दिशा में आप उसको सफा कर सकते हैं, सफाई कर सकते हैं, या फिर आप रगड़ कर उसको धोना चाहिए? बताइए। देखिए आपको स्टेम से जो है बल्ब की ओर इसको साफ करना चाहिए, यानी कि बी आंसर बिल्कुल सही है। व्याख्या आपकी, यह नर्सिंग का बहुत ही एक महत्वपूर्ण नियम है। ठीक है, यानी कि इस्तेमाल से पहले जो है आपको जो है बल्ब टू स्टीम उसको साफ करना चाहिए। ठीक है, और इस्तेमाल के बाद आपको स्टीम से बल्ब के उसको साफ करना चाहिए। इस्तेमाल के बाद जो बल्ब होता है सबसे जो है ज्यादा गंदा होता है, स्टेम जो है कम गंदा होता है। ठीक है, इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निक्षय पोषण योजना जो थी आपकी के तहत टीबी के जो मरीज हैं उनको पोषण के लिए हर महीने कितनी राशि दी जाती है? 1000, 500, 2000, या फिर 1500? बताइए। इसका आपका 500, कितना? 500 रुपए। तो बी बिल्कुल सही आपका आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। यह राशि तब तक जो है सीधे मरीज के खाते बैंक खाते में जाती है जब तक कि उसका टीबी का जो इलाज है चलता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि मरीज अच्छा खाना खाए, क्योंकि कुपोषण से टीबी ठीक नहीं होता है। ठीक है, बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की आपकी, एचआईवी संक्रमण में विंडो पीरियड का क्या अर्थ होता है? आपको बताना है। वह समय जब वायरस शरीर में नहीं होता है, वो होता है। संक्रमण होने और टेस्ट में जो एंटीबॉडी पॉजिटिव आने के बीच का समय होता है। इलाज का समय होता है। लक्षण दिखने का समय होता है। बताइए। ये आपका संक्रमण होने और टेस्ट में जो एंटीबॉडी पॉजिटिव आने के बीच का समय होता है, उसका अंतराल उसको जो है बोलते हैं। व्याख्या देख लेते हैं। विंडो पीरियड किसको कहते हैं? ये एचआईवी वायरस शरीर में घुसता है तो शरीर को उसके जो है खिलाफ एंटीबॉडी बनाने के लिए कुछ सप्ताह का समय लगता है, उसी को जो है बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 455, बच्चों के पोषण स्तर की जांच के लिए आपका MUAC टैब, ये आपका एक प्रकार का कह सकते हैं उपयोग एक विधि है। ठीक है, इसको उपयोग करते हैं, करते समय यदि टैब का जो रंग है लाल आता है तो इसका क्या अर्थ होता है, क्या मतलब होता है? बताइए। बिल्कुल, MUAC का जो फुल फॉर्म देखें तो मिड अपर आर्म सरकमफ्रेंस होता है। ठीक है, बताइए। बच्चा सामान्य है, मध्यम कुपोषण है, गंभीर तीव्र कुपोषण है, या फिर बच्चा जो है मोटा है? तो आपका जो है गंभीर तीव्र कुपोषण, यानी सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। MUAC टैब जो है 6 महीने से 5 साल के बच्चों के लिए यूज किया जाता है। अगर लाल है तो इसका मतलब गंभीर जो है कुपोषण है, बच्चों को तुरंत भर्ती करवाना जो है जरूरी होता है। पीला है तो मध्यम कुपोषण है, और हरा है तो सामान्य है, नॉर्मल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नवजात शिशु की जो सामान्य श्वसन दर होती है, रेस्पिरेशन रेट, प्रति मिनट कितनी होती है? 12 से 16,
होती है प्रति मिनट, 20 से 30 प्रति मिनट होती है, 30 से 60 प्रति मिनट होती है, या फिर आपकी 72 प्रति मिनट होती है। तो ये आपकी 30 से 60 प्रति मिनट होती है, 72 नहीं होती, ज़्यादा हो जाएगी, तो आपका सी बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। बच्चों की सांस वयस्कों से बहुत जो है तेज होती है। नवजात जो है 30 से 60 जो है गिनती में अगर देखें तो सांसें लेता है प्रति मिनट में। वयस्क मनुष्य कितनी 12 से 20 सांसें जो है प्रति मिनट लेता है। अगर सोते समय बच्चे की सांस 60 से ऊपर है तो यह निमोनिया या फिर सांस की तकलीफ का कोई संकेत हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइफाइड बीमारी का क्रोनिक कैरियर या फिर बैक्टीरिया जो मतलब बैक्टीरिया को शरीर में किस अंग में छुपा करके रखता है, ये आपको बताना है। क्रोनिक जो आपका कैरियर होता है वो फेफड़े में, गुर्दे में, पित्ताशय में या फिर त्वचा में? ये आपका पित्ताशय में, कहाँ? पित्ताशय में। सी बिल्कुल सही है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, गॉल ब्लैडर देखिए टाइफाइड ठीक होने के बाद भी कुछ लोगों में जो है आपका जो साल्मोनेला जो आपका टाइफी होता है, ये एक प्रकार से बैक्टीरिया होता है, ये क्या करता है आपके पित्ताशय में जो है जाकर के छिप जाता है और ये लोग जो होते हैं जीवन भर मल के ज़रिए बैक्टीरिया फैलाते रहते हैं, ठीक है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने का सबसे घरेलू आपको तरीका बताना है, आसान। चूना मिलाना, उबालना, क्लोरीन डालना, छानना, इनमें से कौन-सा आंसर आपका सही हो जाएगा? तो आपका पानी को उबालना, ठीक है? जिससे जो स्थायी कठोरता है उसकी अस्थायी कठोरता जो होती है वो ठीक हो जाती है। यानी आपकी टेम्परेरी जो हार्डनेस होती है। यह कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो आपको बाइकार्बोनेट्स होते हैं उनके कारण होती है पानी में। इसे सिर्फ उबालने से दूर किया जा सकता है, ठीक है? बर्तन में जो सफ़ेद नीचे की ओर परत जम जाती है वही। और आपकी अगर परमानेंट हो, स्थायी कठोरता हो, इसे उबालने से दूर नहीं किया जा सकता। इसके लिए आपको सोडा या फिर आयन जो आपके एक्सचेंजेस विधि होती है, उसके द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक्स-रे में यदि दिल का आकार जूते जैसा दिखाई दे, तो यह बच्चों में किस जन्मजात हृदय रोग का संकेत है? पीडीए, वीएसडी, टेट्रोलॉजी ऑफ फैलोट या फिर एएसडी? बताइए। बिल्कुल, ये आपका जो टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट होता है, टीओएफ इसका, यानी सी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है? टेट्रोलॉजी ऑफ फैलोट क्या होता है? देखिए यह सबसे आम एक प्रकार से साइनोटिक यानी कि बच्चा का जो रंग होता है नीला पड़ जाता है, हृदय रोग होता है। उसे साँस लेने में थोड़ा-सा जो है दिक्कत हो सकता है और इसी के साथ-साथ जो उसका दाहिना निलय होता है, तो वो बड़ा हो जाता है जिससे एक्स-रे में जो है दिल का आकार जूते जैसा दिखाई देता है। ऐसे बच्चे रोते समय नीले पड़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, येलो फीवर का टीकाकरण प्रमाण पत्र टीका लगाने के कितने दिन बाद आपका मान्य होता है? तुरंत, 10 दिन बाद, 1 महीना बाद, 1 साल बाद? ये आपका 1 महीना बाद। कितना? 1 महीना बाद। नहीं, 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 सॉरी। ये आपका 10 दिन बाद। कितने? आपका 10 दिन के बाद, यानी बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। अगर आप अफ्रीका या दक्षिण अमेरिका जा रहे हैं, तो यह टीका अनिवार्य है। ठीक है? टीका लगाने के 10 दिन बाद शरीर में इम्यूनिटी बनती है, तभी आपका जो है सर्टिफिकेट आपका जो है मान्य वहाँ पर दिया जाता है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्री एक्लेम्पसिया और एक्लेम्पसिया के बीच मुख्य जो नैदानिक अंतर है वह क्या है? हाई ब्लड प्रेशर, पैरों में सूजन, दौरे पड़ना, पेशाब में प्रोटीन आना। बिल्कुल, ये आपका दौरे पड़ना। क्या है आपका? दौरे पड़ना, यानी कि सी बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए। गर्भावस्था में हाई जो बीपी होता है, एक खतरनाक स्थिति हो जाती है। प्री एक्लेम्पसिया इसमें जो है हाई बीपी प्लस पेशाब में जो है प्रोटीन प्लस सूजन, इस तरीके की जो है परेशानी जो है माता को देखने के लिए मिलती है। और एक्लेम्पसिया क्या होता है? ये जो है जो प्री एक्लेम्पसिया होता है, उसकी मरीज़ को जो है दौरे पड़ने लगते हैं, उसी को बोलते हैं बेहोशी वगैरह आने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय टीकाकरण अनुसूची के अनुसार 5 साल तक की उम्र तक के जो बच्चे हैं उनको विटामिन ए की कुल कितनी खुराक दी जाती है? बताइए। तो आपकी 9 खुराक दी जाती है, तो बी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं व्याख्या। देखिए कुल खुराक जो है आपकी 9 दी जाती है। समय, पहली खुराक 9 माह के बच्चे को दी जाती है, 9 महीने पर। उसके बाद हर 6 जो है महीने पर 5 साल तक की उम्र तक दी जाती है।
ठीक है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, फाइलेरिया की जाँच के लिए मरीज़ का जो रक्त का नमूना होता है, सैंपल होता है, लेने का सबसे सही जो समय है क्या है? सुबह खाली पेट लेना चाहिए, दोपहर में, मध्य रात्रि में या फिर कभी भी ले सकते हैं। तो इसका होगा आपका जो है सी बिल्कुल सही होगा, ठीक है? मध्य रात्रि में। देखिए नाइट ब्लड सर्विस को बोलते हैं। फाइलेरिया का जो परजीवी है दिन में जो है मरीज के शरीर की गहरी जो है नसों के अंदर जो है जाकर छिप जाता है, ठीक है? तो इसमें जो है केवल रात के समय जो है इसको लेना सटीक रहता है। इसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्नीशियम एनीमिया किस विटामिन के अवशोषण एब्जॉर्प्शन के कारण होता है बताइए? विटामिन बी6, बी12, आयरन या फिर फोलिक एसिड? तो ये आपका विटामिन बी12 यानी कि विटामिन बी12 बी इसका बिल्कुल सही आंसर। देखिए हमारे पेट यानी स्टोमच में क्या होता है, एंट्रिसिक फैक्टर क्या होता है, एक एंट्रिसिक फैक्टर होता है। क्या होता है हमारे जो पेट में है एक एंट्रिसिक फैक्टर बनता है जो आपके भोजन में विटामिन बी12 को सोखने में मदद करता है, ठीक है? इसी को जो है पेर्निशियस एनीमिया जब पेट में जो है एक ये फैक्टर बनना बंद हो जाता है तो शरीर में बी12 नहीं जो है उसको सोख पाता है, चाहे आप कितना भी कुछ खा ले तो जो है आपको खून की कमी और नर्स जो आपका सिस्टम है डैमेज होने लगता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रक्त में जो प्लेटलेट्स होती है उसका सामान्य जीवन काल लगभग कितना होता है आपको बताना है। तो ये 7 से 10 दिन, कितना? 7 से 10 आपका दिन, ठीक है? तो सी बिल्कुल सही आपका आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। प्लेटलेट्स ये खून का थक्का जमाने वाली कोशिकाएँ होती हैं। इनका जीवन काल बहुत छोटा होता है, लगभग 7 से 10 दिन। डेंगू में ये बहुत कम जो है रह जाती है, मतलब जल्दी से गिरती हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार कल्याण कार्यक्रम के संदर्भ में जो आपकी दंपत्ति है, एलिजिबल जो कपल है, किसे माना गया है? कोई भी शादीशुदा जोड़ा, वह शादीशुदा जोड़ा जिसमें पत्नी की जो आयु है 15 से 45 वर्ष के बीच हो, वह जोड़ा जिनके 2 बच्चे हों, वह जोड़ा जो नसबंदी करा चुका हो। तो ये आपका वह शादीशुदा जोड़ा जिसमें पत्नी की आयु 15 से 45 वर्ष के बीच में हो। 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? ये फैक्चुअल क्वेश्चन था। इसके बाद देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, काली खाँसी को और किस नाम से जाना जाता है? 100 दिन वाली खाँसी कहा जाता है, काली मौत कहा जाता है, मंकी फीवर कहा जाता है, ब्रेन बोन फीवर इसको कहा जाता है। तो इसका 100 दिन वाली जो खाँसी है इसको कहा जाता है, यानी ए बिल्कुल सही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है? 100 डे आपका जो कफ होता है, परटूसिस में जो है खाँसी जो है बहुत लंबे समय तक जो है हफ्तों या महीनों तक चल सकती है। इसीलिए चीन और कई देशों में जो है इसे 100 दिन की खाँसी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, टीकाकरण सत्र पर उपयोग की गई जो सुइयाँ होती है उसके निपटने का जो आपका तरीका होता है, वो सबसे सुरक्षित तरीका आपसे पूछा है। जब मतलब उसको जो है डिस्पोज़ एक प्रकार से करना हो, उस स्थिति को पूछ रहा है। बताइए, उसे वापस जो है कैप लगाकर डस्टबिन वगैरह में फेंक दें, हम जो है उसको कटर से सुई को तुरंत काट दें, उसे मोड़ दें, उसे जला दें। तो इसका जो है हम कटर से सुई को जो है तुरंत काट देना चाहिए, यानी बी बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, हब कटर सुई को जो है दोबारा इस्तेमाल से रोकने के लिए चुभने से जो है बच्चे को क्या होता है इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है, तो उसके लिए इसे जो है काट-वाट कर फेंक देना, फेंक नहीं मतलब डस्टबिन में डाल देना चाहिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ट्रॉमा के जो मामले होते हैं उसमें गोल्डन आवर का क्या अर्थ होता है? सूर्योदय का समय, चोट लगने के बाद का जो पहला घंटा होता है वो, ऑपरेशन का समय, अस्पताल पहुँचने का समय। ये होता है आपका चोट लगने के बाद का पहला जो घंटा होता है, यानी बी बिल्कुल सही इसमें आंसर हो जाएगा। व्याख्या देखिए, गोल्डन आवर किसे कहते हैं? दुर्घटना या हार्ट अटैक के बाद का पहला घंटा, यानी पहली 60 आपकी मिनट होती है। यदि इस दौरान मरीज को जो है सही प्राथमिक उपचार और अस्पताल मिल जाए तो यह बचने की जो है संभावना अधिक हो जाती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि जिसको आईक्यू भी कहते हैं, के वर्गीकरण के अनुसार जो है इडियट जो आपका होता है इडियट का जो आईक्यू स्तर है कितना होना चाहिए बताइए? 50 से 70, 35 से 50, 20 से 35 या फिर 20 से भी कम?
तो इसमें आपका जो है डी, इडियट वो होता है जिसका जो है बुद्धि लब्धि 20 से कम होती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाइड्रोफोबिया, जब इंसान जो है पानी से डरने लगता है, किस बीमारी का विशिष्ट और अंतिम चरण का लक्षण है? टिटेनस है, मेनिंजाइटिस है, रेबीज है या फिर आपका पोलियो है? इसे तो सभी जानते होंगे, ये आपका रेबीज का, किसका? रेबीज का। किसका? रेबीज का आपका कारण होता है, तो सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रेबीज क्या होता है, जब रेबीज का वायरस दिमाग तक पहुंच जाता है तो गले की जो मांसपेशियां ऐंठने लगती है, ठीक है, भयानक तरीके से एकदम, ठीक है। और हाइड्रोफोबिया देखिए मरीज को प्यास लगती है, लेकिन जैसे ही वह पानी को देखता है, पानी से डरने जो है दूर हटने की कोशिश करता है। पानी को देखते ही उसके गले की जो मांसपेशियां हैं वो ऐंठने लगती हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट नियमों के अनुसार अस्पताल जो परिसर है उसके भीतर कचरे को अधिकतम कितने समय तक स्टोर कर रखा जा सकता है? आपका 48 घंटे, ठीक है। सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ये फैक्चुअल क्वेश्चन था। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखते हैं, स्तनपान कराने के लिए निम्न में से कौन सा एकमात्र जो है पूर्ण निषेध है? बताइए। माँ को टीबी है, माँ को बुखार है, बच्चे को जो है ग्लैक्टोसीमिया है या फिर आपका माँ के जो निपल हैं फटे हुए हैं। देखिए बच्चे को जो है ग्लैक्टोसीमिया है, ठीक है। इस स्थिति में आप जो है स्तनपान नहीं करा सकते, ठीक है। पूर्ण निषेध होता है इसका। ग्लैक्टोसीमिया जो होता है आपका, यह बच्चे में एक जन्मजात जो है चयापचय विकार होता है। इसमें जो है बच्चा दूध में मौजूद जो शुगर होता है उसको पचा नहीं पाता है। उसके लिए उसे जो है ये ज़हर मानता है, ठीक है। ऐसी स्थिति में माँ का दूध बिल्कुल नहीं दिया जाता। टीबी में मास्क लगाकर और फटे निप्पल में ठीक होने के बाद दूध पिलाया जा सकता है। लेकिन इस स्थिति में बिल्कुल जो है निषेध होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विटामिन सी का सबसे समृद्ध स्रोत इनमें से कौन-सा है? संतरा है, नींबू है, आंवला है या फिर अमरूद है? देखिए, विटामिन सी आपका क्या होता है, ताप संवेदी होता है, यानी तापमान अधिक तापमान पर पकाने से नष्ट हो सकता है। तो संतरे को आप बार-बार पकाएँगे तो वो नष्ट हो जाएगा, नींबू को भी पकाएँगे वो भी नष्ट हो जाएगा, अमरूद को पकाएँगे वो भी नष्ट हो सकता है, लेकिन आंवला को आप कितना पकाएँ, इसमें जो है भरपूर मात्रा में क्या होता है, विटामिन सी होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा, ठीक है? कुछ क्वेश्चन जो है बेसिक आपकी नॉलेज पर डिपेंड होते हैं, जैसे हालाँकि सभी खट्टे फलों में विटामिन सी होता है, लेकिन भारतीय संदर्भ में अगर बात करें आंवला सबसे जो है अमीर स्रोत माना जाता है, ठीक है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है बताइए अंतर्गर्भाशयी उपकरण लगवाने या जो है सबसे सामान्य दुष्प्रभाव क्या है इसके, जिसके कारण महिलाएं इसे जो है निकलवा देती हैं बताइए? वजन बढ़ना, रक्तस्राव और दर्द होना, एक्टोपिक आपकी प्रेगनेंसी या फिर गर्भाशय में जो है छेद वगैरह होना। देखिए इसमें होता है रक्तस्राव आपका जो है जारी रहता है और आपका दर्द, पेन आपको होता है। ब्लीडिंग एंड पेन इसका जो है मुख्य कारण है। कैसे? कोपर्टी लगवाने के बाद पहले कुछ महीनों में माहवारी के दौरान ज़्यादा खून आना और पेट में जो है निचले हिस्से में दर्द होना सबसे जो है आम शिकायत इसकी मानी जाती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है बिल्कुल लेप्टोस्पाइरोसिस जो बीमारी होती है, जो अक्सर बाढ़ या फिर जो आपका जल भराव क्षेत्र होता है, वहाँ पर जो है उसके बाद में फैल जाती है, तो इसका मुख्य कारण क्या है? बिल्कुल, लेप्टोस्पाइरोसिस बताइए। मच्छरों का काटना होता है, चूहों के पेशाब से दूषित पानी होता है या फिर सड़ी हुई सब्जियाँ या फिर पक्षियों के जो बीट वगैरह होती हैं वो। तो ये आपका चूहों के पेशाब से दूषित जो पानी होता है उसको कहते हैं लेप्टोस्पाइरोसिस, ठीक है? बी बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है? बिल्कुल, लेप्टोस्पाइरोसिस जो होते हैं आपके बैक्टीरिया चूहों और जो मवेशी होते हैं उनके गुर्दे में जो है रहते हैं और पेशाब के ज़रिए बाहर निकलते हैं, ठीक है? फैलाव बाढ़ वगैरह आने से, ठीक है? गंदे पानी के थ्रू ये फैलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है मानव शरीर में जो आपकी ध्वनि यंत्र होता है किसे कहा जाता है? बताइए वॉइस बॉक्स, ग्रसनी को, लेरिंग्स को, श्वास नली को, अन्न प्रणाली को? बताइए। ये आपका लेरिंग्स को कहा जाता है, किसे? लेरिंग्स को, यानी बी बिल्कुल सही आपका आंसर हो जाएगा। लेरिंग्स यह गले में स्थित एक अंग है जो सांस की जो नली है उसके ऊपर होता है। इसका कार्य क्या होता है? इसके अंदर जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं जब हवा निकलती है तो उनसे टकराती है, ठीक है? और आवाज जो है बनाने का काम करती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है महामारी विज्ञान में जब किसी बीमारी के मामले बिखरे हुए और आपको अनियमित रूप से देखने को मिलते हैं तो उसे क्या कहते हैं? एपिडेमिक, एडेमिक, स्पोरडिक या फिर आपका पेंडेमिक? बताइए 478 का क्या आपका आंसर सही हो जाएगा?
देखिए इसको स्पोरेडिक कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पोरेडिक, यानी कि सी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ठीक है, स्पोरेडिक क्या होता है? जब बीमारी के केस कभी-कभार जो है दूर-दूर मिलते हैं, जैसे कभी एक केस यहाँ, एक केस वहाँ, ठीक है? इसका कोई पैटर्न नहीं होता है, फिक्स पैटर्न नहीं होता है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 एनएचपी 2017 के अनुसार भारत में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा जो होती है आपकी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जो 2025 तक बढ़कर के कितना करने का लक्ष्य इसको रखा गया है, उसके अनुसार 2017 के अनुसार रखा गया था। अब तो 2024 चल गया, खैर बताए 65 वर्ष, 67.5 वर्ष, 70 या फिर 75 वर्ष। तो इसका आपका 70 वर्ष, कितना? सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन। लंबे समय तक बिस्तर पर पड़े जो मरीज होते हैं को बेड शोर, कौन सा? बेड शोर से बचने के लिए जो है उनकी करवट कम से कम कितनी देर में बदलते आपको रहना चाहिए? हर 4 घंटे में, हर 2 घंटे में, दिन में 1 बार, या फिर आप जब मरीज कहे तब उसको बदलें? इसका आंसर होगा आपका बी, यानी हर 2 आवर में आप जो है उसको करवट दिलाते रहिए, कभी इधर कभी उधर। ठीक है, इससे जो है आपका मरीज जो है एक प्रकार से अपने सिर के प्रति संतुलन बना पाता है। इसकी व्याख्या देख लीजिए। देखिए, नर्सिंग का गोल्डन आपका रूल है कि बिस्तर पर लाचार जो मरीज है उसकी पोजीशन को हर 2 घंटे में आपको चेंज कराना चाहिए। और कारण क्या है कि हर 2 घंटे में आप क्या कर सकते हैं, एक से मतलब ज़्यादा 2 घंटे से ज़्यादा उसी स्थिति में रहने पर उसकी हड्डियों में जो है दबाव और त्वचा पर खून का जो दौरा है वो रुक जाता है, ठीक है? घाव वगैरह वहाँ पर बन जाता है। इस स्थिति से बचने के लिए ऐसा करना अनिवार्य है। तो आज की क्लास को रखते हैं यहीं तक, ठीक है? कल फिर से मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।